सो यह है मेरा सैमसंग A30 कोर, जिसको मैंने एक पोर्टेबल हैकी डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें नेटहंटर रन को फ्लैश करके। नेटहंटर काफ़ी लिमिटेड डिवाइस को सपोर्ट करता है। इसके बावजूद भी मेरे डिवाइस का कर्नल इसको सपोर्ट नहीं करता था। मैंने इसमें फ्लैश कर दिया है और अब मैं इसकी हेल्प से डिफरेंट साइबर अटैक्स को परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर वो चाहे वाईफाई हैक करना हो, ब्लूटूथ हैक करना हो, नेटवर्क सिक्योरिटी स्कैन करना हो या फिर किसी डिवाइस को एक्सप्लॉइट करना हो। तो अगर आपके पास भी अपना पुराना एंड्रॉइड है, फिर वो चाहे लाइनक्स नेटहंटर को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, उसके बावजूद भी आप उसको एक कैसे पोर्टेबल हैकिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे उसके बीच में नेटहंटर रोम को फ्लैश कर सकते हो, इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं आपको 3 इजी स्टेप बताऊंगा, अगर जिनको आप फॉलो कर लीजिए तो आपके डिवाइस जो है वो हैकिंग मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपके डिवाइस को रूट करना। सैमसंग के डिवाइस होते हैं, उनको रूट करना काफ़ी इजी होता है। आप जस्ट सिंपली गूगल पे सर्च करें सैमसंग firmware, आपके पास काफ़ी सारे firmwares आ जाएंगे जिनको आप डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हो और अपने डिवाइस को रूट कर सकते हो। सो रूटिंग प्रोसेस हर एक डिवाइस की डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। इवन डिवाइस मॉडल के हिसाब से भी चीज़ें अलग होती हैं। आपके डिवाइस का बूट लोडर आपको अनलॉक करना होगा। उसके लिए आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में चले जाना है सबसे पहले, एंड सेटिंग्स को जाकर आपको अपने अकाउंट के अबाउट डिवाइस में चले जाना है। अबाउट डिवाइस पर आप कई बार टैप करोगे तो आपके पास डेवलपर ऑप्शन जो है वो अनेबल हो जाएंगे, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। सो डेवलपर ऑप्शंस में जाके यहाँ पर आपको यूएसबी डबिंग अनेबल कर देना है, जिससे कि आप अपने डिवाइस को यूएसबी के साथ कनेक्ट कर पाओ किसी से, एंड उसको रूम कर पाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इसके अलावा आपको यहाँ पे ओईएन अनलॉगिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपका डिवाइस जो है उसका बूट लोडर यहाँ पे हम अनलॉक कर सकते हैं डेवलपर ऑप्शन पे। अगर आपकी डिवाइस में नहीं होता तो मे बी इसकी प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है। और कुछ डिवाइसेस हैं जो कि चाइनीज ब्रांड के हैं, लाइक एमआई या वीवो, जो उनके लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं, उनके बीच में बूट लोडर को स्ट्रिक्टली लॉक कर दिया गया है। कंपनी ने ऑफिशियली लॉक कर दिया गया है, कोई भी इसमें कस्टम लोन को फ्लैश नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हम सबसे पहले रूट कर लेंगे अपने डिवाइस को। आप इस ऑडियो की हेल्प से किसी भी सैमसंग एंड्रॉइड को रूट कर सकते हो जो कि पुराना डिवाइस है, और मैं आपको लिंक दे दूंगा वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप फिर मेरे डाउनलोड कर सकते हो और आप काफ़ी इजीली रूट कर पाओगे। सो यहाँ पे मेरा डिवाइस जो है वो रूट है, और मैं आपको रूट चेक करके यहाँ पे दिखाऊँ। सो एक बार आपको वेरीफाई जरूर करना है कि आपका डिवाइस रूट हो चुका है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ वेरीफाई रूट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सैमसंग A30 कोर जो है वो रूटेड है। सेकेंडली उसके बाद आपको डाउनलोड करना है बिजी बॉक्स। सो बिजी बॉक्स एक्चुअल में क्या करेगा, बिजी बॉक्स सभी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को, एग्जीक्यूटेबल्स को आपके सिस्टम डिवाइस में इंस्टॉल कर देगा, जिससे कि नेट हंटर चलाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम के बिन फ़ोल्डर में इनको इंस्टॉल करता है, सेटअप करता है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे कुछ टाइम आपके पास से लेगा। आपके डिवाइस की स्टोरेज कम से कम 2-4 जीबी तो होनी चाहिए, अगर आपको उसमें लिनक्स यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। सो firmware डाउनलोड करने के बाद आपको मैजिस्क डाउनलोड कर लेना है, एंड उस firmware को सिलेक्ट करना है। आप इसकी पूरी प्रोसेस यूट्यूब पे देख सकते हो। इसकी हेल्प से आप फ्लैश कर पाओगे कस्टम firmware को अपने सिस्टम में। सो कुछ ऐसा इसका इंटरफेस आएगा मैजिस्क का। आपको सिंपली मॉड्यूल्स में चले जाना है, एंड यहाँ पर इंस्टॉल फ्रॉम स्टोर पे क्लिक करके उस फ्रेमवर्क को सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपने डाउनलोड किया होगा सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से, एंड उसको फ्लैश कर देना है। फ्लैश करने के बाद आप रिबूट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगी, आपका डिवाइस जो है वो सक्सेसफुली रूट हो जाएगा। तो सैमसंग को रूट करना काफ़ी ईजी है। देन हमारे पास जो थर्ड स्टेप आता है, उसमें हम नेट हंटर लाइट को फ्लैश करेंगे अपने एंड्रॉयड के बीच में। सो एक्चुअली में नेट हंटर लाइट वर्जन जो है मिनिमल वर्जन है नेट हंटर का, यानी कि इसमें आपको फुल्ली फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। आपको 50% या फिर 60% नेट हंटर का आपके डिवाइस में मिल जाता है। लेकिन पुश अटैक्स परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एचआईडी होता है या फिर बेड यूएसबी होता है, उसके लिए आपके डिवाइस का हार्डवेयर कर्नल सपोर्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके डिवाइस में वो कर्नल नहीं है तो इस वजह से नेट हंटर की जो ऑफिशियल फुल वर्जन है वो वर्क नहीं करता। लेकिन आप मिनिमल वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिससे हम अपने हार्डवेयर डिवाइस की इन्फॉर्मेशन जा सकते हैं अपने डिवाइस की। सो इसको ओपन करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जनरल एसओसी सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाएगी हमारे डिवाइस के सीपीयू के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। सो बेसिकली हमें जानना है हमारे डिवाइस का आर्किटेक्चर। उसी हिसाब से हम जो है नेट हंटर का वर्जन सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमारे डिवाइस में इजिली वो फ्लैश हो पाए और सही से वर्क कर पाए। सो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, मेरा डिवाइस जो है वो 64 बिट 32 बिट दोनों को सपोर्ट करता है। सो बेसिकली हमारे डिवाइस का आर्किटेक्चर 32 बिट या 64 बिट दोनों को सपोर्ट करता है, एंड एएमडी डोस के बीच में हम रोम्स को फ्लैश कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे डिवाइस का आर्किटेक्चर 32 बिट या 64 बिट दोनों को सपोर्ट करता है, एंड एएमडी डोस के बीच में हम रोम्स को फ्लैश कर सकते हैं।
सो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो नेट हंटर के डिफरेंट वर्जन को। आपको उस वेबसाइट पे चले जाना है एंड अपने डिवाइस के आर्किटेक्चर के हिसाब से वहां से डाउनलोड कर लेना है प्रीमियर। मैंने अपने डिवाइस के लिए यहाँ पे जेनरिक 64 बिट मिनिमल वर्जन जो है वो डाउनलोड किया था एंड उसको फ्लैश किया था। सो बेसिकली आपको फ्लैश कैसे करना है, आपको फिर से यहाँ पे मैजिस्क में चले जाना है एंड वीडियोस में चले जाना है। जैसे हमने यहाँ पे सैमसंग firmware को फ्लैश किया था, यानी कि जिससे हमारा डिवाइस रूट हुआ था, सेम उसी वे में हम इंस्टॉल फ्रॉम स्टोर पे क्लिक करेंगे एंड इस टाइम हम नेट एंट्री की रोम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आपके पास 5 से 10 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है आपने जो नेट एंटर का फाइल साइज सेलेक्ट किया था उसके ऊपर। जो मिनिमम वर्जन है वो 300-500 MB का है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने फुल वर्जन सेलेक्ट किया है, आपका डिवाइस सपोर्ट करता है फुल वर्जन को, तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ 10 से 15 मिनट्स भी लग सकते हैं। देन आपके पास रिबूट का ऑप्शन आएगा, जैसे नॉर्मल रोम फ्लैश करने का आता है, आपको उसको रूट कर लेना है। देन उसके बाद आपके पास ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा, एक नेट हंटर टर्मिनल, एक नेट हंटर। सो टर्मिनल बेसिकली हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा टर्मिनल का इंटरफेस होगा। जो मिनिमम वर्जन है उसके बीच में कोई भी पैकेजेस, कोई भी लाइक नैनमैप, मेटास्प्लोइट, बाइटचक ऐसी चीज़ें इंस्टॉल नहीं आती। तो मिनिमल वर्जन में आपको मैन्युअली इंस्टॉल करनी पड़ती है, जैसे लाइनक्स में करते हैं, लेकिन फुल वर्जन में प्री इंस्टॉल आती है। सो ये हमारा रूट टर्मिनल है, यहाँ पे हम डिफरेंट कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली अगर हम देखें नेट हंटर पे क्लिक करके, सो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। अगर हम थ्री डॉट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास सभी वो एप्लीकेशंस आ जाएंगे, सभी वो अटैक्स आ जाएंगे जो हम नेट हंटर की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारा डिवाइस यहाँ पे सपोर्ट कर पा रहा है और क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो आपका डिवाइस है वो किन किन चीज़ों को सपोर्ट कर पा रहा है लाइट वर्जन नेट हंटर के। एंड यहाँ से हम डिफरेंट चीज़ों को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, लाइक मेटास्प्लोइट, पेलोड जनरेटर, वाईफाई कंपकिन, बैड बीएसबी। देन उसी हिसाब से आप यहाँ से चीज़ों का एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपका एंड्रॉइड अब एक नेट हंटर डिवाइस में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि एक पोर्टेबल हैकिंग डिवाइस बन चुका है जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट साइबर अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था वो था रूट करने की प्रोसेस। सैमसंग में रूट करना काफ़ी ईजी है। अगर आप हैकिंग डिवाइस लेने की सोच रहे हैं तो आप सेकंड हैंड सैमसंग डिवाइस ले सकते हैं, उसमें ये रोम्स ईजिली क्रैश कर पाओगे। और अगर आपके पास कोई और फ़ोन है लाइक वीवो, एमआई, से यहाँ पे कस्टम रोम फ्लैश करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और कुछ डिवाइस अब सपोर्ट में नहीं करते। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी एंड अगर आप चैनल को न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।